नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियोस में। और दोस्तों 2-4 या 5 दिन भी हो गए होंगे मेरे को लगता है मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आई है, उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। वीडियो नहीं डाल पाया मैं, कोई बात नहीं, मैंने आज डाल रहा हूँ। तो खैर बिना टाइम को बर्बाद किए फटाफट से चलते हैं अपनी मुद्दे की तरफ। तो मैं सीधा ही आपको सबसे पहली एक न्यूज़ बताता हूँ। तमिलनाडु में विजय की शपथ है जो टल सकती है, क्योंकि उनको सरकार बनाने में 118 विधायकों की ज़रूरत है। टीवीके के पास 113, कांग्रेस के 5 मिलाकर हो गए हैं। 9 मई को भाजपा की बंगाल में शपथ है। और मैं आपको थोड़ा एक सिनेरियो दिखा दूं चुनाव वाला, चुनाव रिज़ल्ट वाला। ये देखो, ये सिनेरियो हमारे सामने आ गया, खुल गया। ये देखो पश्चिम बंगाल का ये सिनेरियो हमारे सामने। 293 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर थी। सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 147 सीटें कम से कम चाहिए थी, जिसके पास भी है वो सरकार बन जाती है उनकी। तो भाजपा के पास 207 सीटें आई थी, और टीएमसी के पास में 80 सीटें आई थी, और कांग्रेस 2 सीटें, लेफ्ट फ्रंट 2 और अन्य 2। ये पश्चिम बंगाल का सिनेरियो है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार क्लियरली है, बन रही है। हालांकि बंगाल की एक सीट पर 21 मई को चुनाव दोबारा होने हैं, वहाँ पर हो जाएंगे। और ये मैं दिखाता हूँ आपको तमिलनाडु का सिनेरियो। तमिलनाडु में आप सभी को पता है विजय की सरकार, विजय भाई सुपरस्टार अपने साउथ के, उनकी सरकार अब बनने जा रही है। 2 साल पहले ही उन्होंने टीवीके को रजिस्टर किया था एज ए पार्टी, और अब उनकी सरकार भी देख लो बन रही है। तो टीवीके के पास में आए हैं 107 सीटें आई हैं, और अन्ना द्रमुक के पास में आई हैं। ये मेरा नाम थोड़ा सही से पढ़ना में नहीं आ रहा है, अन्ना द्रमुक प्लस, इनके पास आई है 51 सीटें, और 65 सीटें आई हैं डीएमके के पास में। पिछली बार देखो, इन एक बगल में पिछली स्थिति यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर डीएमके के आगे लिख रखा है 159। पिछली बार इनके पास में इतनी सीटें आई थी, तो ये सरकार इन्होंने बना ली थी डीएमके ने। और ऊपर आप देख सकते हो इस सर्कल के अंदर गोल आधा सर्कल बना हुआ है। 234 टोटल सीटें थी तमिलनाडु में, 118 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती है ये टीवीके, ये सरकार बनाने लगी। और ये केरल का सिनेरियो है। केरल में पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार ही बन रही है। 140 में से 140 सीटों के नतीजे में 71 आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले यूडीएफ यहाँ पे 102 सीटें लेकर आ गई, तो ये यहाँ पे क्लियर कट है, सरकार बना रहे हैं। एलडीएफ 35, पिछली बार इन्होंने 99 ली थी, और एनडीए 3, यानी बीजेपी के पास में 3 सीटें आई हैं। पिछली बार तो कुछ भी नहीं थी। और ये मैंने आपको सिनेरियो दिखा दिया केरल का। अब असम का भी देख लेते हैं हम। असम में टोटल 126 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए चाहिए 64 सीटें। तो ये भाजपा के पास आई 102 सीटें। तो यहाँ पर क्लियर कट है, भाजपा सरकार अपनी बना रही है। ये देखो सर्कल के अंदर दिख रहा है ना ऑरेंज, यानी कि ये बीजेपी ने इतनी एरिया कवर कर लिया तो की सरकार बन गई। और कांग्रेस, ये जो ब्लू वाला ये कांग्रेस का है। पिछली बार कांग्रेस के पास में 50 सीटें आई थी, और भाजपा के पास में 75 सीटें आई थी। इस बार फ़ायदा हो गया ना, और अन्य के पास में 3। और अब देखते हैं पुडुचेरी की सरकार। तो पुडुचेरी में 30 में से 16 बहुमत चाहिए था कांग्रेस सरकार बनाने के लिए, मतलब कांग्रेस, सॉरी मैं उससे निकल गया मेरे। 30 में से आपके पास अगर 16 विधायक है किसी पार्टी के पास, तो वो सरकार बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर बीजेपी का जो है एरिया ऑरेंज ज़्यादा हो रहा है, आधे से भी ज़्यादा, मोर देन 60% एरिया कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी सरकार क्लियर है, बना रही है। कांग्रेस 6 सीटें लेकर आई हैं। तो ये 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे थे जो 4 तारीख को रिलीज़ हो गए हैं। अब थोड़ा बंगाल पर बातचीत कर लेते हैं। बंगाल पर ममता दीदी बोल रही है कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, जो रह चुकी है पश्चिम बंगाल की, अभी तो खैर नहीं है। और एक खबर निकल के आई, ये देखो, ये तमिलनाडु की विजय सीट है। देखो मैं थोड़ा इस खबर को भी रीड करके दिखा देता हूँ। सरकार बनाने 118 विधायकों की ज़रूरी, टीवीके के पास 113। बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार की शपथ।
मैं थोड़ी खबर को नीचे पढ़ता हूँ। तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। ठीक है। टीवी के चीफ विजय ने बुधवार को लोकसभा भवन राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। समर्थन पत्र में टीवी के 107 और कांग्रेस के 5 विधायक हस्ताक्षर हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने 118 विधायकों के समर्थन पत्र की मांग की है। इस पर विजय ने समर्थन के लिए समय मांगा। 234 सदस्य विधानसभा में भाई अब समय मांग रहे हैं, राज्यपाल से बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा समय दीजिए, हम जो भी घट रहे हैं 5-6 सीटें उन्हें हम फिल करने की कोशिश करते हैं। 118 चाहिए, उनके पास 113 हो गई है। तो बस, और ये नीचे खबर है, ये तमिलनाडु चुनाव 2000 डॉक्टर विजय की सरकार बनने के 2 सिनेरियो। और ये तो मैंने आपको खबर दिखा दी। एक ममता वाली खबर और थी, और ममता दीदी बोल रही थी कि हम देंगे ही नहीं रिज़ाइन, ये रहा। नहीं, ये वो खबर है ही नहीं, सॉरी। और मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं कि सारी इन्फॉर्मेशन हम दैनिक भास्कर ऐप से रीड करके आप तक पहुंच जाते हैं। खैर दोस्तों, बस आज के इस पेशकश में इतना ही। मेरे को चुनाव वाली ही कवर करनी थी वीडियो, मैंने कवर कर ली। तो दोस्तों बस मिलता हूँ आपसे मैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।